नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 5। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 4 तक हल करा दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 5 का हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह पहले भाग में 6 महीने के अंत में और दूसरे भाग में 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में ही हमें 2 भाग दे दिए गए हैं। पहले भाग में हमें 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा ये बताना है, यानी कि हमें 6 महीने का कुल राशि बताना है। और दूसरे भाग में 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए हमें कुल राशि बताना है। तो चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये प्रश्न काफी इजी है। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 6 महीने का कुल राशि बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहला भाग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है उसको यहाँ हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें मूलधन कितना दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी पी, ये हमें दिया गया है 60,000 रुपए, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए। और इसके अलावा हमें दर दिया गया है, दर यानी कि रेट यानी आर, ये हमें दिया गया है 12% वार्षिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा हमें समय दे दिया गया है 6 महीने का समय यानी कि एन, ये हमें दिया है कितना 6 महीने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें इसमें जो ब्याज है वो कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो दर है और जो समय है इनको भी हमें अर्धवार्षिक रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो 6 महीना है इसको भी यहाँ पर हम वर्ष में चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको वर्ष में चेंज? हम महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो महीने होते हैं यानी कि 6, इसमें हम 12 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम काट देंगे इसको, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 1/2 वर्ष हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने महीने को भी वर्ष में चेंज कर दिया, ये हमारा 1/2 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों को, दर को भी और समय को भी अर्धवर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा ब्याज भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम दर को चेंज करते हैं अर्धवर्ष में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा दर है उसमें हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा 12% वार्षिक था इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6% अर्धवार्षिक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिख लिया 6% अर्धवार्षिक। अब इसी तरह से हम यहाँ समय को भी अर्धवर्ष में चेंज करेंगे। समय हमारा कितना है 1/2 वर्ष का, ठीक है। इसको हम अर्धवर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 से 2 काट दिया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 1, ये आ गया हमारा 1 अर्धवर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने दर को भी और समय को भी यहाँ पर हमने अर्धवर्ष में चेंज कर दिया। यहाँ पर हम ये ध्यान रखना है आपको कि दर में हमेशा 2 से भाग करते हैं और समय में हमेशा 2 से गुणा करते हैं अर्धवर्ष में बदलने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कुल राशि। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कुल राशि हमें ज्ञात करना है, यानी कि कुल राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट यानी ए। तो इसके आगे हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब चलिए हम इसका कुल राशि ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है कुल राशि ज्ञात करने का, A = P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100n, यही होता है। तो यहाँ से देखिए अब हम इसका मान रख देते हैं, ये बराबर P कितना है हमारा यानी मूलधन 60,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 60,000 ब्रैकेट में ये 1 प्लस रेट यानी कि दर हमारा है 6, तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे 6/100 और इसकी घात n है और n हमारा कितना है 1, तो ये हमने लिख दिया 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर काट देंगे 2 के पहाड़े से, ये 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 50 दूना 100 हो जाएगा।
ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा, ये 60,000 हम एज इट इज लिख लेंगे और ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस ये 3 है ऊपर और नीचे है ये 50 और इसकी घात है 1। तो यहाँ से अब ये 60,000 हो गया हमारा और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 50 का 1 से गुणा, 50 एकम 50 और प्लस 3 हो जाएगा, तो 50 प्लस 3 53 बटे में ये 50 और इसकी घात ये 1। अब देखिए यहाँ से ये हमारा हो गया यहाँ पर 60,000। अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और ये 53 बटे 50 एक बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी घात सिर्फ 1 है, जितना यहाँ पर घात होता है उतनी बार ही ये हम लिखते हैं, इसलिए 1 घात है, इसीलिए यहाँ पर हम 1 बार लिखे हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, ये हम यहाँ पर 5 एकम 5 और ये 12 पंजे 60 और ये 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। क्या बचा हमारे पास, ये 1200 गुणा 53। ठीक है, तो अब देखिए 1200 को अगर 53 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63,600। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कुल राशि यानी कि ए यानी अमाउंट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वासुदेवन को 6 महीने के बाद में कुल राशि कितना प्राप्त होगा, 63,600 रुपए। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि अतः 6 महीने के अंत में वासुदेवन कुल राशि प्राप्त करेगा तो डियर स्टूडेंट्स कितनी राशि प्राप्त करेगा, वो 63,600 रुपए। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो कुल राशि आया है वही प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया इसको। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर पहला भाग सॉल्व किया, यानी कि 6 महीने के लिए हमने यहाँ पर कुल राशि प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखिए हम इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। तो दूसरा भाग हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें कहा गया है कि 1 वर्ष के अंत में वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें मूलधन, दर और समय दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन को मैं यहाँ पे P यानी प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, ये हमें कितना दिया गया है, 60,000 रुपए ही दिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा हमें इसमें दर कितना दिया गया है, यानी कि रेट हमें दिया गया है 12% वार्षिक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 12% वार्षिक। अब ये तो हमारा वार्षिक है, लेकिन ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसको भी अब हम अर्धवार्षिक रूप में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, 12 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 6% अर्धवार्षिक। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे 6% अर्धवार्षिक। अब यहाँ से देखिए ये तो हमारा हो गया मूलधन, ये हो गया दर। इसके अलावा हमें इसमें समय यानी कि n कितना दिया गया है, 1 वर्ष। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 वर्ष। अब इसको भी हमें अर्धवर्ष में चेंज करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 को 2 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 अर्धवर्ष। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस समय को भी अर्धवर्ष में चेंज कर दिया, ये मूलधन को भी हमने यहाँ पर लिख लिया और दर को भी हमने यहाँ अर्धवर्ष में चेंज कर दिया। ये हमारा है 6%। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर इसका कुल राशि बताते हैं। तो हमें यहाँ पर कुल राशि यानी कि अमाउंट हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए इसको अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वही, A = P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात N। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया। अब देखिए यहाँ से इस हम सूत्र पर मान रख देते हैं, तो P हमारा कितना है, 60,000, तो ये हमने यहाँ पर 60,000 लिख लिया। ब्रैकेट में ये 1 प्लस दर कितना है हमारा, 6, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 बटे में 100 और इसकी घात कितनी है इस बार, ये है 2, तो यहाँ पर हम लिख लिए 2। अब यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ पर 2 के पारे से काट देंगे, ये हमारा 2 तिया 6 हो गया और ये 50 दूना 100 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ पर 60,000 हो गया, इसको हमने लिख लिया 60,000। और यहाँ से ये 3 बटे में 50 है, इसको अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 50 एकम 50 प्लस 3 कितना हो गया, 53 बटे में 50 और इसकी घात कितनी है, 2। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60,000। अब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और ये हमारा यहाँ पे 53 बटे में 50 गुणा 53 बटे
50। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बार 53/50 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर 2 है इस बार। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको 2 बार लिखा है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये एक जीरो से सबसे पहले एक जीरो कट जाएगा, ये दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट जाएगा। इसके अलावा ये हमारा 5 एकम 5 और ये हमारा 12 पंजे 60 और ये एक जीरो यहाँ आ गया। इसी तरह से ये हमारा 5 एकम 5 और ये हमारा कितनी बार में आता है 120, 24 बार में 5 के पहाड़े में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 24 गुणा 53 गुणा 53। इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा है 24 गुणा ये 53 गुणा ये वाला 53, ये बच गया है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे हम 24 में 53 से गुणा करेंगे और फिर 53 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 67,416। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 67,416 रुपए कुल राशि। तो इस तरह से ये हमने 67,416 रुपए एक वर्ष के लिए निकाला है कुल राशि। अतः यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो वसुदेवन है वो एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा 67,416 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः एक वर्ष के अंत में वासुदेवन कुल राशि प्राप्त करेगा। कितनी राशि प्राप्त करेगा, जो ये हमारा आया है कुल राशि, यानी कि 67,416 रुपए। तो इस तरह से ये हमारा एक वर्ष के अंत में जो वासुदेवन कुल राशि प्राप्त करेगा वो आ गया और ये हमारा 6 महीने के अंत में जो कुल राशि प्राप्त करेगा वो आ गया। तो इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल यहाँ कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए थोड़ा। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।